नमस्कार, मैं आशीष दुबे। आज न्यूज़ नटशेल प्रोग्राम के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदी मेल के लिए दिन भर की खबरों को लेकर के आपके सामने हूँ। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो खबर रही वो भोपाल में थी खबर, और उसकी चर्चा सभी जगह थी, देश भर की निगाहें वहाँ थी। भोपाल में आज राज्यसभा चुनाव के लिए जो बाड़ाबंदी विधायकों की जा रही थी, खासतौर पर कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलोर शिफ्ट कर रही थी। उस बीच में एक नाटकीय मोड़ आया और आज जो नामांकन की जो जांच की गई उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये इससे इसका जो नतीजा हुआ है वो ये हुआ है कि जो मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे, जिसमें एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी, वो भी उसके हाथ से खिसक गई है। और भाजपा ने जो अपना तीसरा कैंडिडेट उतारा था, महेश केवट, वो अब जीत के करीब है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो परसों विधानसभा आयोग द्वारा की जाएगी। लेकिन आज का जो पूरा घटनाक्रम था बहुत सनसनीखेज था। इसमें मीनाक्षी की कह सकते हैं कि मीनाक्षी के साथ कांग्रेस की नैया डूब गई और केवट की नाव भाजपा ने पार लगा दी। तो ये पूरा एक घटनाक्रम रहा था। और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी कि उन्होंने एक प्रकरण जो उन पर दर्ज था तेलंगाना में, उसकी जानकारी नामांकन में छिपाई थी। कांग्रेस की तरफ से बहुत तर्क दिए गए, बता दें बहुत सारी चीजें दी गई। ये भी कहा गया था कि ये एक नोटिस है, सिर्फ एक नोटिस था और उसका जो वो जारी किया गया था वो प्रकरण नहीं था। लेकिन इन चीजों पर चुनाव के जो नियम है वो नियम लागू हुए और उस पर कांग्रेस की सारी अपीलें जो हैं वो बेदम हो गई। तो अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अपील करेंगे, वहां से न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस जिन अपने 62 विधायकों को यहाँ भाजपा के दबाव, प्रभाव या प्रलोभन से दूर ले जाकर बंगलौर में शिफ्ट करना चाहती थी, उनकी भी हसरतों पे पानी फिर गया। वो विधायक बड़ी खुशी खुशी एयरपोर्ट पर देखे गए थे, लेकिन वो उस जो स्पेशल जो विमान लाया गया था उसको उड़ान की अनुमति ही नहीं मिली। वो 2-3 घंटे तक वहां पर एयरपोर्ट पर विधायक और उनके परिवार के कुछ लोग थे वो फंसे रहे। और उसके बाद जब विधायक बताते हैं विमान में सवार हुए, तब तक ये मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म का जो रद्द होने का घटनाक्रम था सामने आ चुका था और विमान को रनवे पे वापस बुला लिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी हसरतें, बहुत सारी योजनाएं सब एक तरह से धरी रह गई। और इससे ये फिर एक बार सिद्ध हुआ कि कांग्रेस कभी कभी किस तरह से मैदान से खुद ही बाहर हो जाती है। अब ये घटनाक्रम जो है, भाजपा जैसी एक बड़ी पार्टी, स्थापित पार्टी, जानकार पार्टी से लड़ने के लिए किस तरह की तैयारी और किस तरह के असबाब की जरूरत होती है, ये अभी कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और बहुत तरीकों से अभी शायद सीखना बाकी है। इसके अलावा एक खबर ये रही कि आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, उसमें भोपाल में जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तो एक ही लाइन पर मेट्रो चलाई जा रही है, उसमें उसकी लागत में वृद्धि की गई है। और वो करीब 6,900 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, अब वो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक का हो गया है। कई जगह उसका अतिरिक्त विस्तार भी मेट्रो का किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल बार बार उठेगा, इस पर विचार भी होना चाहिए कि क्या मेट्रो भोपाल को मेट्रो की इतनी ज़रूरत है जितना विस्तार किया जा रहा है। पूरी सड़कें, पूरी चीज़ें, सब चीज़ें बदल रही हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, ट्रैफिक फंसा हुआ है, और जो मेट्रो अभी चल रही है उसको क्या प्रतिसाद है, ये सवाल है। ज़रूरत, भविष्य की ज़रूरतों को बताकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसमें मौजूदा उसका उपयोग क्या है, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट ने एक और किया है कि कपास पर जो शुल्क लगता था मंडी का, उसको कम किया है, और वो शुल्क करीब ½ % कम किया है। और उसके पीछे तर्क दिया गया है कि जो जिनिंग मिल्स है, जो जिनिंग फैक्ट्री होती हैं, जो महाराष्ट्र की तरफ पलायन कर रही थी, उसको रोकने के लिए कदम उठाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों वो फैक्ट्री चले, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट ने दूसरे चीज़ों पर जो मंडी शुल्क है उसको वापस बढ़ा दिया है। पहले जो कम किया गया था उसमें फिर वृद्धि हुई है, 1 की जगह ₹1.5 कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये है कि इससे किसानों की जो किसान निधि की सड़कें होंगी या और जो बेहतरी के काम हैं वो किए जाएंगे। इससे ये टैक्स बढ़ाने से या शुल्क बढ़ाने से तकरीबन 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को मिलेंगे। तो ये खबरें हैं जो कुछ महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा नई खबरें, नए घटनाक्रम को लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।